मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और इससे एक साई ऑफ रिलीफ है जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो केसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें कामयाबियाँ होंगी। थैंक यू वेरी मच। सदर साहब ये बताइएगा जदीद समात भी है दलाइल आपने भी दी जाहिर है इस्तिगासा रीजनिंग क्या दी गई इन मुकदमात में कि जी को बरी कर देंगे कि बड़े तफसीली दलाइल हुए जिसमें मेरे साथ फैसल साहब खड़े हैं। उनकी बहुत अच्छी आज मावनत रही लीगल टीम को। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त नुक्ते जो हैं वो उठाए। जो सबसे कन्विंसिंग पॉइंट था कि कानून में किसी हमराही मुल्ज़िम की शहादत की कोई वक़्त नहीं होती और किसी हमराही मुल्ज़िम की ताख़ीर के साथ ये जो बयान जिन पर उनका इन्हिसार था ये नवंबर 2023 के बयानात थे। तो जज साहब ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक साल 3 माह हो गए हैं 9 मई के वाक़यात को। 1 साल 3 माह में आपको गिरफ़्तारी की नहीं सूझी। उसके बाद नवंबर 2023 में अगर ये बयानात सामने आ गए उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो इतना अरसा जो खामोशी इख्तियार की गई वो सरकार के ख़िलाफ़ जाती है। सो ओवरऑल इस स्टेज पर जबकि एक जज साहब के आगे किसी भी शख्स को पेश किया जाता है उनका इख्तियार है, कानून में उनको इजाज़त है कि वो तमाम एविडेंस को अगर वकील सफ़ाई उस एविडेंस को जज साहब के सामने लाना चाहें तो वो एक दफ़ा बादियो नज़र में। सो आज के जितने सबमिशंस हैं वो बादियो नज़र में हुए हैं, वो कोई तफसीली मुफस्सल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। सो ऊपर से ही फ्लोटिंग ऑन द सरफेस द जज टेररिज्म फाउंड मेला फीडे मिसचिफ और केस ऑफ नो एविडेंस, केस ऑफ नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, केस ऑफ नो कनेक्टिंग एविडेंस। वरना डिस्चार्ज की रिलीफ बहुत मुश्किल होती है और वो इस स्टेज पर सिर्फ हकदार लोगों को मिलती है कि अदालत का टाइम होगा, अदालत का और तमाम सिस्टम के वक्त का ज़िया होगा। सो उससे सबको बचाया जाए और इसी स्टेज पर बरी कर दिया जाए। वरना आपको मालूम है 12 केस चलने में कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। देखिए इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर क्या असरात होंगे? मुझे एक बात पर काफ़ी हैरत है कि साइफ़र में इमरान खान साहब बरी हुए, अभी तक फ़ैसला नहीं आया। सरकार ने पढ़ा ही नहीं कि फ़ैसला क्या है। वो उससे पहले ही अपील में जा चुके हैं फ़ैसला लगाए बगैर। इद्दत और निकाह में भी अपील में जा चुके हैं, इसमें भी ज़रूर जाएंगे, ये हक होता है। हम अगर आज एग्रीव्ड होते हम अपील में जाते। सरकार अगर एग्रीव्ड है, आज बहुत बड़ी टीम थी सरकार की, 4 प्रोसिक्यूटर्स थे। तो मेरा ख्याल है उनका आइनी राइट और हक है कि अगर जज साहब ने दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया तो उसको वो चैलेंज कर लें। जहाँ इतनी अदालतों में पेश हो रहे हैं वहाँ भी हो जाएंगे पेश, कोई ऐसी बात नहीं। सदर साहब, जब आपको अदालतों से रिलीफ मिलता है तो आप अदालतों पर एतमाद का इजहार करती हैं। जब फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपकी पूरी क़यादत जुडिशरी के ऊपर जो वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आती है। तो जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप उसे खुले दिल से क्यों नहीं तस्लीम करते जिस आज तस्लीम करते? देखिए प्रॉब्ली आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मैंने कभी तनकीद नहीं की है। मैंने जब भी किसी केस में कोई भी फ़ैसला आता है, कई फ़ैसले मेरे ख़िलाफ़ आए हैं, तो वो उन फ़ैसलों पे ज़रूर मैंने तनकीद की। आज से 1 साल पहले सर्दियों में जो ट्रायल चलाए बगैर रात के अंधेरे में जो फ़ैसले हुए, वो साइफ़र का केस था, वो इद्दत निकाह का केस था, वो तोशा खाना का केस था। आपका सवाल दुरुस्त हो सकता है, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप ये पॉलिटिकल क़यादत से ये सवाल करें। आप मुझे बख्श दें इस सवाल से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। फ़र्क पड़ता है जी, फ़र्क तो पड़ता है। देखें, कॉमन सेंस की बात है। 2 लोग अगर मिलके साजिश करते हैं और एक को आज बरी कर दिया है तो ये फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मज़े की बात यह है मैंने उनसे पूछा कि वो जो गवाही दी गई है वो बीबी साहबा का कैसे रोल बनाते हैं,
उन्होंने कहा जी उनका रोल ये बनाया है कि ये जो सारा मामला हुआ है ना, किसी जगह पर तोड़ फोड़ हुई, फलां फलां हुआ, तो लिहाजा बुशरा बीबी साहबा को खुश करने के लिए हमने सारा कुछ किया। अच्छा, अब ये होता है कि अबैटमेंट के लिए आपने बताना है कि किस जगह के ऊपर उन्होंने आपको कहा कि आप जाकर आग लगाएं, कौन सी जगह थी, कौन इस मौके का गवाह था, किस तरह से वो जो है वो उनको कहा गया, लेकिन कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई पूरी नहीं की गई। ना ही रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ लाई गई कि ये वाज़ह सबूत मिलते हैं। मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब को तोड़ने के लिए जितना उन्होंने क्रैक डाउन किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ किया आपने देखा, और खान साहब के ऊपर 200 मुकदमा, उन्होंने कहा कि अब जो है ना उनकी फैमिली को टारगेट किया जाए, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात, उनकी बेगम के ऊपर मुकदमात, एक मुकदमा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब उन्होंने कहा कि जब ये सारा मामला चल रहा है ना, तो लिहाजा जो है ना इख्तिताम जो है 9 मई का, वो क्यों ना बुशरा बीबी साहबा के ऊपर किया जाए। अगर एविडेंस की बात की जाए तो खान साहब के ख़िलाफ़ या किसी भी हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ या किसी भी कोई एविडेंस नहीं। इसलिए तो खान साहब रोज़ाना कहते हैं कि आप हमें दिखा दें कि ये CCTV फुटेजेस हैं, ये आपने आग लगाई है, ये आपका आग लगाने वाला बंदा है, ये आपकी माँ के ऊपर हुआ है, ये आपने फ़ोन किया है, ये जूम मीटिंग है, ये एविडेंस है, ये वीडियो है, ये क्लिप है, या कोई चीज़ है। कोई इनके पास सबूत नहीं है। अदालत में ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। जब वहाँ पर केस लगता है वहाँ पर कोई एविडेंस दे ही नहीं सकते, और अदालत आगे से कहती है दें तो सही ना, एविडेंस तो ले आए ना, तो वहाँ पर ये लाजवाब होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो ख़ास तौर पर फार्म 47 के या उनके जितने तर्जुमान हैं वो जाकर मीडिया के ऊपर बकवास करते रहते हैं। उनके अपना मुंह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उन्हें अखलाकी तौर पर वो बात करनी चाहिए जो जेन्युइन है। अगर आप वो समझते हैं ना कि उनका पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होगा, तो कम से कम कोई जेन्युइन मुकदमा तो ले आए ना। एक भी जेन्युइन मुकदमा नहीं है। अच्छा, आज मुलाकात का जो मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ खालिद शफीक साहब और चौधरी आदिल साहब खड़े हैं। आज खान साहब से भी मुलाकात का दिन था। 6 नाम मंगल को जाते हैं। 6 नाम जब भिजवाए गए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इनको मंजूर नहीं करते, यानी कि जो टीवी पे बोलता है या ट्वीट करता है हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते। अब देखें, बात यह है कि वकील आप देख लें कि अटॉर्नी जनरल कोई होगा, कोई और सरकार का कोई वकील होगा, कोई नैब का वकील होगा, दीगर आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर एडवोकेट जनरल्स हैं, तो सारे टीवी पर जाते हैं। तो क्या वो उनकी वकालत ख़त्म हो जाती है कि अगर वकील एक टीवी पे जाता है तो उसकी जो वकालत, उसका लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो टीवी पर जा सके? मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि खान साहब से हम सब मिलते हैं तो उन्होंने देखा है कि ये लोग आकर बाहर बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, ट्वीट करते हैं, तो खान साहब का मैसेज पैगाम जो है ना वो महदूद किया जाए, खान साहब का वर्जन बाहर ना आए, खान साहब की बात ना बाहर आए। पहले PTI के ऊपर पाबंदी की जो बातें की गई, उससे पहले हमारा बल्ला छीना, धांधली की, डाका डाला, उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो खान साहब की तस्वीर है उसके ऊपर पाबंदी, उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उनके नाम के ऊपर पाबंदी, और अब चाहते हैं कि कोई उनका बाहर भी आकर नाम ना ले, कोई जो वो बात करें वो भी आकर बाहर बयान ना करे। आज मैं स्ट्रांगली यहाँ पर आपके सामने प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ कि रात को 3 वकला को उन्होंने अलाउ किया बड़ी बहस मुबहस के बाद, हालांकि इसमें ये खुद जाकर अंडरटेकिंग इन्होंने दी है और अदालत की मर्ज़ी के, और उसमें सारी अदालत की शमूलियत के बाद 6 लोगों की मुलाकात का दिन है। तो रात को 3 लोगों के नाम उन्होंने कहा कि ये आ जाएं। अच्छा, उसमें उस कुरानदाजी में मेरा नाम भी आ गया। मैं हैरान था कि मेरा नाम भी आ गया। अब शायद जब ये खबर सारी चले तो लोग कहें कि इसका नाम कैसे आ गया, शायद इसकी कोई सेटिंग हो गई है।